सकते हैं। एक केस होता है कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, बड़ा एक डिप्लोमेटिक या बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जब अरेंज की बात करी जाती है तो जब किसी लड़के को समाज से बेहतरीन लड़की नहीं मिलती है, वो माँ बाप के भरोसे आई हुई लड़की पर फिदा हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज सबसे बेटर ऑप्शन रहा लड़कों के लिए कि कुछ नहीं मिला तो बाप तो दिलाएगा ही, बाप दिलाएगा गाड़ी, बाप दिलाएगा लड़की। सिंपल सी बात है। लड़की आती है उसके कमरे में, सबसे गंदा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है फर्स्ट नाइट, सुहागरात। किसी एक इंसान की लड़की को आप घर के अंदर लेकर आते हो, उसके बाप की परमिशन से, माँ की परमिशन से, और अपने घर में वो सब कर्म करते हो जिसके लिए कभी निषेध करा गया था उसके माँ और बाप के द्वारा। और आपके अंदर इच्छाओं की जो प्रवृत्ति इस तरीके की है कि मेरठ में केस हुआ, एक अमृतसर में केस हुआ, एक इधर सूरत की तरफ भी एक केस हुआ था, सेम केस। फर्स्ट पीरियड पर आए हुए ब्लड को देखकर वो इंसान सोच रहा है कि इसने कुछ गलत किया हुआ है, या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, पीरियड्स की वजह से मारा गया उनको, या वो फर्स्ट में जब कुछ भी इंटरकोर्स वगैरह किया, ब्लीडिंग नहीं हुई, उस पर मारा गया, मारा नहीं गया, मार डाला गया, लड़कियों को मार डाला गया, या उन्होंने इतनी सारी पॉर्न साइट्स को विजिट कर लिया है कि उनको लगता है कि सच की लाइफ पॉर्न पर ही है, और वो जाकर अपनी फीमेल पार्टनर जिसको शादी करके जीवन साथी बनाकर लेकर आए हैं घर में, वो परफॉर्म करते हैं, वो महिलाओं को बदतर तरीके से मारा गया समाज में। ये सोचिए कि आप किसी को डंडा मार दो, एक बार सह लेता है, पर आप रोज डंडा मारो वो भी वहां पर जहां पर जरूरत ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस नहीं थी समाज के अंदर। लोगों की मानसिकता दिखती है ना इस वजह से कि आपने एक वर्जिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को जज कर लिया। आपके लिए इतनी क्या मैटर करती है? आप एक चीज़ सोचो कि सपोज करो आपके सामने दो लड़कियां हैं, एक लड़की वर्जिन है ना, वो लड़की, आप वर्जिन लड़की ले आए लेकिन वो बदतमीज़ है, उस लड़की को घर ढंग से संभालना नहीं आता, रोज़ आपसे कलेश करती है, उसको आपकी लाइफ ना सेटल करनी आती, ना उसको खुद की लाइफ सेटल, घर का कोई काम नहीं करती, ना वो वर्किंग है, हमेशा आप पे शक करती रहती है और कैरेक्टर ऐसा है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसी तरफ आप एक नॉन वर्जिन लड़की लेके आते हो अपने घर में जिसको रिश्तों की परख है, वो आपको खुशियाँ देती है, आपका घर अच्छे से संभालती है, आपके बच्चे अच्छे से संभालती है, आपके साथ बंध के रहती है, आपको बहुत प्यार करती है। कौन सी लड़की आपके लिए ज़्यादा बेटर, आप बताओ? सही बात है, वो दूसरी वाली है ना। तो क्या इसके अंदर वर्जिनिटी के बेसिस पे क्या उसके अंदर कोई डिफाइन हुआ कि आपकी जिंदगी डिफाइन हुई? नहीं तो हुई ना। ये चीज इंसान खुलकर बातचीत शादी के पहले क्यों नहीं करता? जब शादी हो मुझे गई, लगता है कि इस बारे में बात ही क्यों करनी है? आपको किसी की वर्जिनिटी के बारे में पूछना ही क्यों है? आप जितना पूछोगे, जितना कुरेदोगे, आपको उतनी ही तकलीफ होगी। नॉर्मल सी चीज है। उस पर्टिकुलर पर्सन के पास्ट में कुछ भी रहा हो, उसने आपको एक रैंडम वेक सा आइडिया दे दिया कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में कोई रहा था, मेरा उसके साथ अच्छा नहीं बैठ पाया, हम चाहते थे कि चीजें आगे बढ़े लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आगे बढ़ पाई, लेकिन उस मेरे पास्ट का मेरे प्रेजेंट लाइफ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ मैं इमोशनली, फिजिकली या किसी भी तरीके से अटैच्ड हूँ, है ना। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर हमारे बीच में अगर सब कुछ सही रहता है, सारी चीजें मैच होती हैं तो, और अगर मैं तुम्हें पसंद आती हूँ तो हम लोग शादी कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस माइंडसेट के साथ उसको एक वेग आइडिया भी दे दोगे तो आई थिंक वो भी शायद सफिशिएंट है। आदमी अगर समझदार होगा वो समझ जाएगा। कुछ चीजें ना हमें खुद ही समझ जानी चाहिए। हर चीज के अंदर इतना एक्सप्लेनेशन और हर एक चीज के लिए वर्डिंग जरूरी नहीं होते हैं। असल में होता है